हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको 111 प्रश्न बता रहा हूँ। मानव नेत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। और 70 प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बाकी के प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में आपको एक टेस्ट देना होगा। मैंने आपके लिए एक टेस्ट रखा है और इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 250 मिलीमीटर, 0.25 मीटर, यानी कि ऑल सभी। एग्जामिनर डिफरेंट यूनिट दे सकता है, हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। पुतले के आकार को रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतले के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? धूप या तेज रोशनी में पुतले का आकार छोटा हो जाता है। अंधेरे या कम रोशनी में पुतले का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा हो जाता है। आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? आइरिस के। किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की काली, किसी की भूरी। ये किसके कारण होता है? आइरिस के कारण। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। कहीं कहीं पर उभयतल लेंस भी होता है, यानी कि उत्तल लेंस का भाग ही उभयतल लेंस है। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आपका 1 मिनट भी वैकेंट नहीं जाएगा। और ये प्रश्न छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर हाई लेवल तक एग्ज़ाम तक पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आता, क्योंकि 111 प्रश्न बहुत बनते हैं केवल एक मानव नेत्र से। आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव शरीर का कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? कॉर्निया। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीरोपथेल्मिया। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसको कहते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इसका उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आँखों की बीमारी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। आँखों की बीमारी निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। आँखों की बीमारी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। सभी प्रश्न इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक प्रश्न भी फालतू का नहीं है। इसमें सभी प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। आँखों की बीमारी दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? जरा दृष्टि दोष। निम्न में से कौन सी आँखों की बीमारी सामान्यतः बुजुर्ग लोगों में होती है? जरा दृष्टि दोष। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जरा दृष्टि दोष सामान्यतः किन लोगों में होता है?
बुजुर्गों में किसकी वजह से होता है? सिलियरी मांसपेशियों के सख्त होने से। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी, जरा दृष्टि दोष में उन्हें वस्तु कहाँ दिखाई नहीं देती? पास भी नहीं दिखाई देती, दूर भी दिखाई नहीं देती, इसलिए इसका उत्तर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। लास्ट में आपको एक टेस्ट देना है। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निकटलोपिया। रतौंधी का संबंध किस अंग से है? आँख से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, तिर्यक दृष्टि। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध आँख से है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है? पुतली। मनुष्य की आँखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकेंड। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? सिलियरी पेशी पर। मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्रिमल ग्रंथि। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैलिक अम्ल। मनुष्य की आँख अधिकतम कितने डिग्री घूम सकती है? 150 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकता है कि ये सवाल गलत है, ये गलत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो। मनुष्य की आँख में कितने पर्दों से मिलकर बनती हैं? 3। वे 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? श्वेत पटल, रक्तक पटल, रेटिना, यानी कि सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की आँख सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? श्वेत पटल। आँख की किस परत में रक्त पाया जाता है? रक्तक पटल में। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। छोटे से छोटे एग्ज़ाम से हाई लेवल तक एग्ज़ाम, अगर आँख से प्रश्न पूछा जाता है तो 99.99 इसी वीडियो से पूछा जाएगा। मनुष्य की आँख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? कॉर्निया से रोशनी प्रवेश करती है, आइरिस कंट्रोल करती है, और रोशनी के घटने बढ़ने से पुतली घटती बढ़ती है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? जलीय द्रव्य, एक्वस ह्यूमर, यानी कि इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है, दोनों में हमको याद करना है। हिंदी मीडियम वाले, कुछ साइंस में ऐसे शब्द होते हैं उनको एग्जामिनर इंग्लिश में दे सकता है और हिंदी में भी दे सकता है। मनुष्य की आँख को आकार कौन प्रदान करता है? विट्रियस ह्यूमर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंसू बनाना किसका काम होता है? एक्वस ह्यूमर। इन 111 प्रश्नों को आप याद कर लो, जो याद नहीं होते उनको रट लो, अपने दिमाग में छाप लो, अपनी आँख से रिलेटेड करके, जो आप भूले नहीं। आंसू कौन बनाता है, आकार कौन प्रदान करता है। मनुष्य की आँख का कौन सा सेल काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाता है? रोड सेल। अब रोड सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? छड़ कोशिकाएं या शलाकाएं। और कौन सेल को क्या कहते हैं? कौन सेल को?
शंकु। मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है? पुतली के पीछे और रेटिना के आगे। ध्यान से देखो, प्रश्न कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। पुतली के तो पीछे होता है और रेटिना के आगे होता है क्या? लेंस। वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंखों का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? परावर्तन के कारण। जब सूरज की प्रकाश या किसी प्रकाशीय स्रोत की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा कर हमारी आंखों पर आती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आँख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, जिसे धुंधलापन या विकृति दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य। अस्टिग्मेटिज्म इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है, मैंने पहले ही बता दिया है। दृष्टि वैषम्य बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस। आँखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? नेत्र पटल दर्शन, ऑप्थाल्मोस्कोपी यानी कि बोथ। बिच्छू में कितनी आँखें होती हैं? 12। जेलीफिश में 24 आँखें होती हैं। मधुमक्खी में कितनी आँखें होती हैं? 5। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? दृढ़ पटल। देखो 111 प्रश्न है ये। आप कॉफ़ी पेन लेके बैठो, जो प्रश्न आपके याद हैं उनको लिखो मत, जो प्रश्न आपके याद नहीं है उनको लिख लो और उनको 1-2 दिन तक याद करते रहो, आपके पक्के याद हो जाएंगे। कैसे? 111 प्रश्न में से जो प्रश्न आपके याद हैं उनको लिखो मत, जो याद नहीं है उनको कॉपी में लिख लो और उनको 1-2 दिन याद करो, पक्के याद होंगे। शंकु कोशिका छड़ कोशिका आँख में कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना पर। आँख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब को किसके द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसको मस्तिष्क में किसके द्वारा भेजा जाता है? दृष्टि तंत्रिका द्वारा। अगर प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो क्या होता है? अंधबिंदु। आँखों में आने वाले बैक्टीरिया को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? लिसोजाइम एंजाइम। मनुष्य की आँख का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। वर्णांधता से ग्रस्त व्यक्ति को किन रंगों में अंतर समझ नहीं आता? लाल व हरा रंग। कोई भी प्रश्न गलत हो आप कमेंट में बताएं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न इसमें वैकेंट नहीं है, फालतू नहीं है। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलक झपका लेता है? 12 से 16 बार। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है? फिल्म की तरह काम करता है भाई। रेटिना का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा, वस्तुओं के रंगों व आकृतियों का ज्ञान कराती है? रेटिना की शलाकाएं एवं शंकु। नेत्र गोलक कैसा होता है? उभयतल आकार का। मनुष्य की दोनों आँखों का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। नेत्र में धूल जाने पर नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है? श्लेष्मता। बिल्ली, गाय, भैंस, शेर आदि की आंखें रात में क्यों चमकती हैं?
टेपिकम सतर के कारण। बंदर, पक्षी, छिपकली आदि में कैसी दृष्टि पाई जाती है? रंगीन दृष्टि। मनुष्य की आँखों में पाया जाने वाला अवशेषी अंग निम्नलिखित छद। यानी कि ये प्रश्न ऐसा का ऐसा परीक्षा में पूछा गया है था रेलवे की में। मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। नेत्र लेंस। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? आइरिस। मैंने पहले बता दिया ये प्रश्न तो। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। मानव के कौन से अंग में परिवर्तन नहीं होता? आँख में। हमारी आँख के किस भाग से प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? कॉर्निया से। यदि आपकी होने वाली पत्नी की आँखें नीली हों तो यह किसकी विशेषता है? आइरिस। आँखों के कौन से भाग को स्कैन किया जाता है? आइरिस को। मानव नेत्र की कौन सी संरचना एक सजीव है? लेंस। कॉर्निया और लेंस की पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? जलीय द्रव से। निम्न में से कौन सी कोशिका मानव नेत्र के दृष्टिपटल में पाई जाती हैं? रोड सेल, कॉन सेल, यानी कि दोनों पाई जाती हैं ये भाई। कम रोशनी में देखने में सहायता मिलती है? रोड सेल द्वारा। मनुष्य के शरीर का पहला जटिल अंग कौन सा है? मस्तिष्क। दूसरा जटिल अंग कौन सा है? आँख। दिमाग के कितनी प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग आँखों द्वारा किया जाता है? 65%। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, परंतु मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य की आँख में कितनी शंकु शलाकाएं होती हैं? 70 करोड़ के लगभग। छड़ कोशिकाएं 9 करोड़ के लगभग। निकट दृष्टि दोष में नेत्र के लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको ध्यान से देखो। निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि ये सभी। दूर दृष्टि दोष के कारण लेंस की गोलाई घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, यानी कि ये सभी। इसका उल्टा यह है और इसका उल्टा यह है। मानव नेत्र में ऑप्शन क्या है? प्रोटीन। बोमेस झिल्ली किसका एक भाग है? कॉर्निया। मानव नेत्र का कौन सा भाग किन्हीं दो व्यक्तियों में एक समान नहीं हो सकता? आइरिस। इसीलिए इसको स्कैन किया जाता है। आपका आधार कार्ड बना है तो आँखों का आइरिस है, उसी को लेते हैं। फोटो तो सभी आँख का खींचते हैं, परंतु स्कैन इसी को किया जाता है। नेत्र तारा किसे कहते हैं? पुतली को। किसको? पुतली को। कांचाव द्रव्य और जलीय द्रव्य दोनों का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। आँख में प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? पीत बिंदु पर। कहाँ पर? पीत बिंदु पर। बी उत्तर हो जाएगा इसका।
सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। मनुष्य का वह भाग जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? आँख। नेत्र की समजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के लिए आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? समजन क्षमता। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टिपटल कहलाती है। आँख की 3 परतें होती हैं। आँख की 3 परतें होती हैं। बाहर से अंदर की ओर क्या है? श्वेत पटल, रक्तक पटल और रेटिना। ये इसका हो जाएगा। मानव आँख लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी पेशियों द्वारा। आँख की सुरक्षा के लिए 2 पेशी युक्त पलकें होती हैं। आँखों की पलकों के किनारे पर माइबोमियन ग्रंथियाँ होती हैं। दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है किंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता। दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है किंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता। ये बिल्कुल ठीक है। और जो यह है दूसरा, यदि ऊर्ध्वाधर देख पाता है तो क्षैतिज नहीं देख पाता। इसको देखना है आपको गूगल की सहायता से या किसी की भी सहायता से, ये ठीक है या नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है। उल्लू में कोण सेल नहीं पाया जाता इसलिए रात दिन के उजाले में नहीं देखता। ठीक है। काला मोतियाबिंद जब होता है जब आँख की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। मोतियाबिंद में लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है जिसकी वजह से सभी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अब मोतियाबिंद, साधारण मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, इसी से मतलब है। जब काला मोतियाबिंद आ जाता है तो इससे मतलब है। काला मोतियाबिंद साधारण मोतियाबिंद से खतरनाक होता है। इसका उत्तर आपको बताना है। किस जीव की आँख खराब होने पर दोबारा आ जाती है? कमेंट में बताना। अब आपका टेस्ट शुरू होता है। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? दृष्टि वैषम्य बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? आँखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार पलक झपका लेता है? आँख के रेटिना कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है? मनुष्य की दोनों आँखों का वजन कितना होता है? नेत्र में धुल जाने पर नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है? यदि आपकी होने वाली पत्नी की आंखें नीली हों तो ये किसकी विशेषता है? आँखों के कौन सा भाग को स्कैन किया जाता है? ये आपका टेस्ट है। अगर आप 111 सभी प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अब देखो, जो ये भाग है इसको कहते हैं हम आइरिस। जो अंदर काला काला भाग है इसको कहते हैं हम पुतली। यहाँ हमारा रेटिना होता है। ठीक। जब हमारा प्रतिबिंब
रेटिना से पहले बन जाता है तो क्या होता है, दूर निकट दृष्टि दोष होता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनता है, यहाँ से यहाँ बनता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर द्रव्य होता है और एक यहाँ पर द्रव्य होता है, तो इन दोनों द्रव्यों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। क्या 1.336 होता है। और ये हमारा क्या होता है, लेंस। और लेंस जो ये मांसपेशियाँ होती है, यही होती हैं सिलियरी मांसपेशी जिन पे टिका होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।